नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, जो कि एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन होता है कि सर हम लोग कैसे किसी केमिकल का, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा आईयूपीएसी है क्या चीज़। ठीक है, आईयूपीएसी एक इंटरनेशनल यूनियन है जो कि केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम, इनफैक्ट आप लोग अगर हाइड्रोजन का एच सिंबल लिख रहे हैं तो वो हाइड्रोजन का एच आईयूपीएसी ने डिसाइड किया है। हाइड्रोजन का नाम हाइड्रोजन ही क्यों होगा, इसका भी नाम आईयूपीएसी ने डिसाइड किया है। सो जो भी कंपाउंड्स हैं, इन सब के नेम्स जो होते हैं ये बेसिकली आईयूपीएसी ही डिसाइड करती है। सो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हमारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, स्पेशली फॉर क्लास 10th एंड 12th में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको आप लोगों को समझना होगा कि कैसे हम लोग किसी केमिकल कंपाउंड का नाम रखते हैं। सो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट हम लोग आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के लिए। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर समझने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले कि आप लोग मिथाइल ग्रुप किसे को कहते हैं। तो हम लोग CH3 जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनका नाम देते हैं। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। C2H5 को बोलते हैं इथाइल। C3H7 को बोलते हैं प्रोपाइल। C4H9 को बोलेंगे ब्यूटाइल। C5H11 को बोलेंगे पेंटाइल। जितना पेंटेन में था आपका हाइड्रोजन, उससे एक कम हो जाएगा। अल्केन से एक कम हाइड्रोजन होता है अल्काइल ग्रुप में, इसीलिए एक डॉट लग रहा है क्योंकि वहाँ कार्बन पे एक डॉट होगा। जैसे CH3 का स्ट्रक्चर देखो, C 3 हाइड्रोजन है, H H H। ठीक है, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन आपका फ्री रहेगा। वैसे ही इथाइल, इथेन में 2 कार्बन होते हैं और बाकी 5 यहाँ पर हाइड्रोजन है। छठा हाइड्रोजन जो इथेन में था वो यहाँ से हमने हटा दिया और उसके बदले एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो वहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया था वो तो हाइड्रोजन गया, तो यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन। इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल के पास कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है कि किसी से कंबाइन कर सकता है। तो ऐसे ही हम लोग C6H13 पे जाएंगे, अगर बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका हेक्साइल। C7H कितना हो जाएगा? 15, तो ये हो जाएगा हेप्टाइल। ऐसे ही आप लोग ऑक्टाइल, नॉनाइल, डेकाइल। अब ऐसे ही बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन होता है C6H6, कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड लगता है इसमें और सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम हटा दें, माइनस कर दे एक हाइड्रोजन को, 1H को, तो ये बन जाएगा C6H5 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डॉट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे 6 कार्बन बना दे रहा हूँ। इस तरीके का स्ट्रक्चर आप लोगों को अगर क्लियर होगा तो ये वाला स्ट्रक्चर। और यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन हटाया तो वहाँ पे एक डॉट, और यहाँ पर बेंजीन का डबल बॉन्ड भी हम लोगों को लगाना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल या फिर अराइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अराइल। अल्केन से हाइड्रोजन गया अल्काइल, बेंजीन से गया बेंजाइल या अराइल। ठीक है, इसको फिनाइल भी बोला जाता है, PHENYL। तो चलो हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। अब इसको समझने के बाद आप लोगों को एक चीज़ और समझना है। क्या समझना है? कि किसको हम लोग पेरेंट चेन बोलते हैं और किसको हम लोग ब्रांच चेन बोलते हैं। तो पेरेंट चेन और ब्रांच चेन। पेरेंट चेन जो होता है ये हम लोगों का लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। ये होता है स्मॉल कार्बन चेन ग्रुप, स्मॉल कार्बन चेन ग्रुप। चेन नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग को दो चीज़ समझना है, पेरेंट चेन क्या है और ब्रांच चेन क्या है। अच्छा चलिए अब एग्जांपल देखते हैं, पहले इन दोनों को कैसे समझे, पेरेंट चेन ब्रांच चेन। कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है कि कार्बन 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 ये लॉन्ग चेन अपना इनफाइनाइट दूरी तक बना सकता है।
मान लेते कुछ ऐसा था, हाइड्रोजन अभी मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो आपको देखना है कि टर्मिनल कार्बन उसको बोलते हैं जो सबसे छोर पे है। तो यहाँ पर ये वाला एक कार्बन है, एक कार्बन छोर, ये वाला छोर और ये वाला छोर। अब आपको कोई भी दो छोर ऐसा पकड़ना है जिसके बीच में सबसे ज़्यादा कार्बन है, उसको हम लोग बोलेंगे पेरेंट चेन। तो अगर मैं यहाँ पर ये वाला कार्बन 1 टर्मिनल, सेकेंड टर्मिनल, चलो इसका नाम रख देते हैं ए बी एक्स वाई। मैंने यहाँ 4 कार्बन लिया, कार्बन ए बी एक्स एंड वाई। अब इन चारों कार्बन में आपको देखना है कि कोई दो टर्मिनल कार्बन के बीच में सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ है। तो ए और एक्स में अगर हम लोग कार्बन ए से लेकर के एक्स के बीच में काउंट करते हैं तो कितने कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हो गए 12 कार्बन। कार्बन अगर ए से लेकर के बी तक जाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने हो गए 7। ए से लेकर वाई तक जा रहे हैं, ए से लेकर वाई तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप जाइएगा, अब एक ए से सारा रास्ता बंद, अब बी से चलेंगे। कार्बन बी से एक्स तक जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसे ही करते करते आपको सबका ट्राई करना है। जब आप कार्बन वाई से एक्स तक देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 आया। तो आपका ये वाला जो चेन है, इस चेन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बबल में, आप देखेंगे ये वाला जो चेन है, ये चेन हमारा कैसा चेन बन गया, ये चेन हम लोग का पेरेंट चेन है। इसको हम लोग बोलते हैं पेरेंट चेन। अब इस चेन से कोई भी चेन होगा वो छोटा छोटा ग्रुप का है। अब यहाँ देखो 2 कार्बन का चेन जुड़ा है ना, तो ये वाला आपका हो जाएगा ब्रांच चेन, यहाँ पे जुड़ा है तो ब्रांच चेन, काम खत्म। तो आपका पेरेंट चेन और ब्रांच चेन को आप लोगों को क्लियरली समझना है। तो 2 कार्बन का कौन सा ग्रुप है, इथाइल। 3 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला प्रोपाइल। तो हम लोग को पहले पेरेंट चेन क्या है, ब्लू वाले इंक से हमने बनाया पेरेंट चेन, और जो रेड वाला इंक था ये हम लोग का हो गया क्या, ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट, ब्रांच्ड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट। अब हम लोग चलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को। तो नोमेनक्लेचर समझने के पहले ये चीज़ बिल्कुल आपको पहले क्लियरली पता होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के रूल्स की। तो यहाँ पर रूल्स क्या है, सबसे पहले अभी 10th क्लास में है आप लोग, इसलिए 10th के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला रूल इसमें जो आप लोगों को समझना है, फर्स्ट रूल है कि आइडेंटिफाई द कार्बन लॉन्ग चेन। फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, कार्बन लॉन्ग चेन, ये हम लोग का फर्स्ट रूल है। सेकेंड रूल में क्या करना है हम लोग को, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, थर्ड वाला हम लोग को क्या देखना है, ये तो 2 रूल हो गए। थर्ड रूल हमारे पास जो है, जो हम लोग को समझना है, पहला हो गया आइडेंटिफाई द कार्बन लॉन्ग चेन, सेकंड है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, एंड थर्ड रूल हम लोग को जो देखना है, अरेंज द सब्स्टिट्यूएंट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, एक और रूल आप लोगों को यहाँ पर इंटरनल चेक करना है कि जो आप लोग चेक करेंगे प्रायोरिटी सीरीज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें आप लोगों को क्या करना है, अगर 2-3 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो आपको प्रायोरिटी देना है, जिसमें आप लोगों को सबसे पहले COH का प्रायोरिटी होता है। हालांकि मल्टीपल प्रायोरिटी सीरीज वाला आपको क्वेश्चन आएगा नहीं। तो COH का प्रायोरिटी हो गया, फिर उसके बाद से आपका CHO का हो गया, फिर उसके बाद से आपका CO का हो गया, आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का
डबल बॉन्ड का आता है, फिर आपका पहले अल्काइल का आएगा, फिर डबल बॉन्ड का आएगा, फिर हम लोगों का इसमें आएगा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये सीरीज़ होता है। हालांकि सीरीज़ वाला हम लोग के सिलेबस में अभी फ़िलहाल 10th CBSE में नहीं है। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, आप लोग फिर भी आंसर कर पाएंगे। मैं 1-2 एग्जाम्पल बता दूंगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम लोग को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके का है, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। तो सबसे पहले आप लोगों को लॉन्ग चेन देखना है। तो टर्मिनल कार्बन कौन कौन सा है? ये वाला एक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, लंबा में 6 कार्बन है, तो 6 डॉट लगा रहा हूँ ऐसे जिगजैग में। 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से बना सकता हूँ, क्योंकि सब सिंगल सिंगल बॉन्ड था। कहीं डबल होता तो डबल लगाते। अभी 1 2 3 4, आगे से 4 नंबर पे एक कार्बन है। 1 2 3 4, ऊपर में एक CH3 है, तो यहाँ पर एक डॉट लगा दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्केलेटल स्ट्रक्चर। जैसे स्केलेटन में क्या होता है कि आपको मांस और हड्डियाँ नहीं दिखती हैं, मांस नहीं दिखता है, सिर्फ हड्डियाँ ही दिखती हैं। वैसे यहाँ सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड को दिखाना है, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी नहीं दिखाना है, सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर एक C है, यहाँ भी एक C है, यहाँ भी एक C है, छुपा हुआ है। ठीक है, सब जगह C है। जहाँ जहाँ मोड़ है और जहाँ जहाँ छोर है, देयर इज़ ए कार्बन आइटम। अब यहाँ एक बॉन्ड बना है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन छुपे हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने हैं आपको। तो आई थिंक अब ये वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि नंबरिंग। पहला रूल हो गया लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने क्या कर लिया, इसको मैं बबल कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये हम लोग का जो है ये कार्बन कार्बन का सबसे लंबा चेन है। और ये वाला जो था हमारे पास, ये वाला ग्रुप जो है ये ब्रांच हो गया। तो लंबा चेन में कितने कार्बन? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है ना अल्का का नाम। तो यहाँ पर आपको देखना है अब सेकंड रूल क्या कह रहा है, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट ग्रुप। तो इस साइड से 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है CH3, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है। तो नंबरिंग किधर से देंगे? इधर से देंगे, बैक साइड से। तो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। 3 नंबर पे CH3 है ना। CH3 को अभी मैंने बताया था पीछे क्या कहते हैं। CH3 को यहाँ पर चेक कर लीजिए। CH3 को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। हम लोग सिंपल लिखेंगे, 3 पे है मिथाइल। ठीक, अब कितने कार्बन है? 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन। तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। बिल्कुल समझ में आ गया। तो अभी तो आप सोचेंगे सर अभी तो 2 ही रूल बताएं, तीसरा रूल कैसे लगाएंगे? तीसरा रूल को भी हम लोग ज़रा देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। CH3 CH2 C, ऊपर CH3 CH3 CH C2H5 CH3 CH2 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 CH2Cl। तो कुछ हम लोग का कंपाउंड जो है वो इस तरीके का है। तो सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन देखना है। तो सबसे लास्ट टर्मिनल कार्बन कौन कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस C2H5 को ना मैं थोड़ा सा यहाँ पर और एक्सपैंड कर देता हूँ, और ये C2H5 होगा आपका CH2 बॉन्ड CH3। आप जोड़ करके देख लें, C2H5 हो जाएगा। तो यहाँ 2 कार्बन है। ठीक है, तो एक कार्बन इसका, ये वाला कार्बन जो होगा ये आपका टर्मिनल कार्बन होगा। अब यहाँ पर ये वाला टर्मिनल कार्बन है। ठीक है, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन मुझे देख के जहाँ तक लग रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला चेन लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 ही होता है इसमें। तो मैंने क्या किया, लॉन्गेस्ट चेन वाले कार्बन को एक मैंने कुछ इस तरीके से मेन चेन में रख दिया, काम ख़त्म। अब ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब यहाँ पर ब्रांच है, यहाँ पर ब्रांचिंग, यहाँ है एक ब्रांच, यहाँ है एक ब्रांच, और यहाँ एक ब्रांच। अब ब्रांचिंग का नंबर देखो, यहाँ फर्स्ट नंबर पे ही एक सब्स्टिट्यूएंट है,
यहाँ एक नंबर पे कुछ भी नहीं था तो नंबर 1 यहाँ दे देंगे क्योंकि यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, टोटल 8 कार्बन है। अब आपको ग्रुप लगाना है। पहला पर क्या है जी? क्लोरीन। तो क्लोरीन बन जाता है क्लोरो। हेलो अल्केन के नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा अल्काइल हैलाइड। हेलो अल्केन बन जाता है ना, हेलोजन बनेगा हेलो और अल्काइल बन जाएगा अल्केन। तो 1 क्लोरो। अब यहाँ पर 2 पे कुछ नहीं, 3 पे कुछ नहीं, 4 पे कुछ नहीं, 5 पे C2H5। C2H5 को क्या बोलता है? इथाइल। तो यहाँ पर 5 पे एथिल बोलिए या इथाइल बोलिए, बिहार बोर्ड में आप लोग इसको एथिल पढ़ते हैं। सो 5 इथाइल, ऑलराइट। और 6 पे एक मिथाइल ऊपर है, एक मिथाइल नीचे है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 6,6 डाई मिथाइल। डाई मिथाइल। अब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है ना, तो टोटल 8 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ऑक्टेन। तो लास्ट में इसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। अब यहाँ पर हम लोग क्या सोचना है? थर्ड रूल लगाएंगे। रूल नंबर 1 लॉन्ग चेन, रूल नंबर 2 नंबरिंग और रूल नंबर 3 था अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। बहुत से लोग सोचते हैं कि सर इसमें सबसे पहले तो C आ जाएगा, उसके बाद D आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डाई ये जो है ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डाई मतलब 2, तो ये नंबर है, ये लेटर नहीं ट्रीट करेंगे यहाँ पे। हम लोग ट्रीट किसको करेंगे? M को ट्रीट करेंगे। तो C के बाद क्या आता है? E पहले आएगा कि M आएगा? अल्फ़ाबेटिकल में पहले E आएगा, तो पहले लिखेंगे C, फिर लिखेंगे E, फिर लिखेंगे M। नहीं तो अगर 6,6 डाई मिथाइल आप पहले लिख देंगे तो आपका गलत हो जाएगा आंसर। समझ गए? तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 6 5 इथाइल 6,6 डाई मिथाइल ऑक्टेन। तो यहाँ चेक करना है, नंबर और लेटर के बीच में कॉमा होगा, हाइफन होगा। नंबर के बीच में कॉमा होगा। कॉमा आप कहाँ लगाएंगे? जहाँ नंबर के बीच में होगा। और सारा एक ही वर्ड है, स्पेस कहीं नहीं होना चाहिए नेम में। समझ गए? तो ये था हम लोग का तीनों रूल वाला। इससे ज़्यादा टफ आपके एग्जाम में नहीं पूछ सकता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हालांकि हम लोग चेक कीजिएगा, उसको भी समझ लेते हैं। अगर वो समझ जाएंगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि चलो लगा ही देता हूँ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला रूल क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। तो मैं लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ पर कुछ इस तरीके से सर्कुलेट कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन है, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब तो बड़ी दुविधा में है कि डबल बॉन्ड पे नंबर 1 दे कि क्लोरीन पे नंबर 1 दे। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो ये आपका 12th क्लास का क्वेश्चन हो गया। आप लोग 12th क्लास का अगर आप लोग इंटेक्स का क्वेश्चन बनाएंगे हेलो अल्केन हेलो एरीन चैप्टर 10 का, तो आप लोग का पहला एक्सरसाइज आराम से बन जाएगा, बेझिझक बनेगा। तो डबल बॉन्ड गेट्स मोर प्रायोरिटी, गेट्स मोर प्रायोरिटी ओवर हैलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली नंबरिंग कहाँ दे देंगे? डबल बॉन्ड को। तो नंबरिंग में यहाँ दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7। बहुत सारे लोग Cl को भी 8 बना देते हैं, इसको भी कार्बन काउंट करते हैं, लेकिन ये क्लोरीन है, Cl कार्बन नहीं है। ठीक है, अब इस केस में देखिए, अब हम लोग को ब्रांच बनाना है। ब्रांच कहाँ कहाँ है? तो यहाँ पर एक ब्रांच है CH3, यहाँ पर एक ब्रांच है C2H5, यहाँ पर है 5 नंबर पे ब्रोमो और 7 नंबर पे क्लोरो। सबको लिख दीजिए। 4 पे है आपका इथाइल C2H5, 5 पे है आपका ब्रोमो और 5 पे है आपका मिथाइल और 7 पे है आपका क्लोरो।
और लॉन्ग चेन में आपका टोटल कितना था, 7 था, तो 7 के लिए आप लास्ट में लिखेंगे हेप्टेन। हेप्ट और सिंगल बॉन्ड, इसी डबल बॉन्ड है ना, कहाँ पे है, 1 पे, तो हेप्ट 1 इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ जो हम लोगों ने नेम किया, यहाँ पर पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो एन नहीं लगेगा, इन लगेगा, हेप्ट 1 इन, ठीक है। तो यहाँ पर इन एन आइन भी चेक करना है कि सिंगल डबल ट्रिपल, कहीं भी डबल आ गया तो वो इन हो जाएगा। अब IUPAC के अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में अरेंज करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, बी वाला, ये सबसे पहले फर्स्ट, फिर उसके बाद से सी वाला, फिर ई वाला, फिर एम वाला। अब इसके नाम को ऐसे ही अरेंज करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे इसके नाम को कैसे, 5 ब्रोमो, उसके बाद से 7 क्लोरो, 7 क्लोरो के बाद 4 इथाइल, 4 इथाइल के बाद 5 मिथाइल, हेप्ट 1 इन या हेप्टीन। ये हो गया आपका पूरा नाम इस कंपाउंड का। सो आई थिंक बहुत आराम से समझ गए होंगे। इसके साथ IUPAC का बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लास 10th का ख़त्म। अगर आपको कोई भी केमिकल कंपाउंड का डाउट होगा तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करेंगे। और दिस इज़ हाउ यू कैन कंप्लीट योर IUPAC nomenclature for basic understanding in 22 minutes. Thank you so much for watching. Have a great day.